हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? बढ़िया। आइए दोस्तों, हम देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिशियन में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, विद्युत अवधारणा, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें इलेक्ट्रिक के बारे में जाने थे। विद्युत के बारे में हम लोग जानने का प्रयास किया था। उसके उत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसके प्रकार के बारे में देखा। उसके प्रकार में हम लोगों ने देखा था कि विद्युत दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर विद्युत और एक चल विद्युत, जिसको हम लोगों ने डायनेमिक विद्युत कहा। उसके खोज के बारे में चर्चा की है कि किस प्रकार से उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में। और उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किए थे कि विद्युत से क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, दुर्घटनाओं के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने पहला जाना था कि विद्युत से शॉक लग सकता है, विद्युत झटका लगता है, जिसके बारे में हम लोगों ने विद्युत झटका को जाना, उसके बाद उसके कारण को जाना, उसके प्रभाव क्या हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा हम लोगों ने किया था। और चर्चा के बाद सावधानियों के बारे में जाना, सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए हमें विद्युत कार्य करते समय या उसका उपयोग करते समय। उसके बाद हम लोगों ने उसके उपाय के बारे में जाना कि अगर किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लग जाता है, विद्युत करंट के प्रभाव में अगर वो आ जाता है और उसकी हृदय गति, सांस अगर धीमी हो जाती है, रुक जाती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। जिसके लिए हम लोगों ने 3 विधियों के बारे में चर्चा किए थे, शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि और मुंह से मुंह श्वास विधि। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो उस क्लास को, पीछे प्रीवियस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद घटनाओं के क्रम में आगे बढ़े तो झटके के बाद आग लग सकती है। दूसरी, विद्युत से 2 ही संभावनाएं हैं, या तो शॉक लग सकती है, झटका लग सकता है, या अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो आग लग सकती है। तो आज हम दूसरे पार्ट के बारे में जानेंगे, आग के बारे में। आग क्या होता है और आग कितने प्रकार की होती हैं, तो इसी क्रम में देखते हैं आग के बारे में। तो आग देखिए, आग एक कह सकते हैं कि मिश्रण होता है, जिसमें ईंधन होना है, ईंधन का होना आवश्यक है, ईंधन होता है, उसमें ऊष्मा होती है, हीट होता है, ताप जिसको बोल सकते हैं, और ऑक्सीजन। इन तीनों के मिश्रण को हम लोग आग बोल सकते हैं। जहाँ ये तीनों होंगे वहाँ आग होगी। इसमें यही उसके घटक होते हैं केवल ऑक्सीजन। अगर प्रश्न इसमें मैक्सिमम पूछता है कि आग क्या होता है, ऑप्शन दे देगा, उसमें कह देगा ईंधन होता है, प्रकाश बोल देते हैं, प्रकाश होता है, ऊष्मा होता है, ऑक्सीजन होता है। तो याद रखना है, ईंधन और ऊष्मा और ऑक्सीजन, ये सभी क्या है, आग के घटक हैं। इन्हीं से मिलकर आग बना है। उसके प्रकार के बारे में जान ले तो आग के 4 प्रकार का आग होता है। देखिए, लिख रखे हैं पहले से। प्रकार के बारे में बात करें तो प्रकार कितने हो गए, 4 प्रकार के, जिसको हमने फर्स्ट वाले को बोला है श्रेणी ए प्रकार की आग, या श्रेणी ए की आग। किसको बोलेंगे श्रेणी ए की आग? अगर लकड़ी, कपड़ा, जूट, वस्त्र, इन सभी में अगर आग लगती है, जैसे कह सकते हैं ठोस पदार्थ, ज्वलनशील ठोस पदार्थ, याद रखना। अब कहेंगे पत्थर में आग, तो पत्थर में तो लगती नहीं है, ठोस है, लेकिन हम कह सकते हैं ज्वलनशील ठोस पदार्थ, जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, कपड़ा हो गया, जूट हो गया, जो सिंपल प्रकार की आग लगते हैं उनको हम कह सकते हैं श्रेणी ए प्रकार की आग है। और जो लिक्विड हो गया, ज्वलनशील द्रव हो गया, जैसे में पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, पेंट जो कलर आता है, अगर इन चीज़ों में अगर आग लगी है तो हम कह सकते हैं श्रेणी बी प्रकार की अग्नि है। किस प्रकार की? श्रेणी बी प्रकार की। ए प्रकार का लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट इत्यादि में अगर आग लगता है तो कहेंगे श्रेणी ए प्रकार की आग है। अगर पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पेंट्स, कलर, अगर उसमें आग लगती है तो कह सकते हैं श्रेणी बी प्रकार की आग है। अगर वही आग किसी गैस में लगती है, ज्वलनशील गैस, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो एलपीजी हमारे घरों में सिलेंडर जो भरे जाते हैं, उस सिलेंडर में अगर आग लगती है तो हम क्या बोलेंगे, किस प्रकार की है, श्रेणी सी प्रकार की आग है। तो 3 देख लिया हमने, श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी। इन लोगों को हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर ज्वलनशील द्रव में आग लगी है तो कहेंगे बी प्रकार की है। लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट इत्यादि में अगर लगे तो, जिसको ठोस बोलते हैं, ज्वलनशील ठोस पदार्थ कह सकते हैं। श्रेणी सी प्रकार की आग क्या होगा, जो ज्वलनशील गैसें हैं अगर उसमें आग लगती है तो कह सकते हैं श्रेणी सी प्रकार की आग लगी है। और अंतिम श्रेणी डी प्रकार की आग, अगर विद्युत तारों के माध्यम से, विद्युत तारों में, उपकरणों में, डिवाइसेस में और धात्विक पदार्थों में अगर आग लगती है तो उसको क्या बोलेंगे, श्रेणी डी प्रकार की आग। श्रेणी डी प्रकार की आग। आग के बारे में जान लिया। आग किसका घटक होता है, ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है, आग के घटक हैं। ऑप्शन देगा तो ये बता सकते हैं। अगर ये पूछ देगा लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट इत्यादि में अगर आग लगी हो तो ये आग किस श्रेणी में आते हैं, तो कहेंगे श्रेणी ए प्रकार की आग है। अगर पूछ दे किसी ज्वलनशील द्रव में लगा है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पेंट याद रखना, कलर, जो कलर होता है, अगर उन चीजों में आग लगी है तो क्या बोलेंगे, श्रेणी बी प्रकार की आग है। वैसे ही अगर सिलेंडर, जो एलपीजी गैस है या ज्वलनशील गैसों में अगर आग लगती है किसी प्रकार की तो उसको बोलेंगे श्रेणी सी प्रकार की आग। और श्रेणी डी प्रकार की बात करें तो अगर विद्युत उपकरणों में, तारों में, डिवाइसेस में और धात्विक पदार्थों में अगर आग लगते हैं तो कहेंगे श्रेणी डी प्रकार की आग है। तो अक्सर आप लोग देखे होंगे कि जहाँ इलेक्ट्रिक काम होते हैं या विभिन्न जगहों पे जहाँ सिलेंडर होते हैं या जहाँ आग लगने की संभावना होती है वहाँ अग्निशामक यंत्र होते हैं। अग्निशामक यंत्र देखे होंगे, किसी पे लिखा होता है फोम, किसी अग्निशामक यंत्र पे लिखा होता है वाटर, किसी पे लिखा होता है CO2, किसी पर लिखा होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC, किसी पर हेलोजन भी लिखा रहता है, हेलोजन। तो कहने का मतलब है कि अगर आग लगती है, जहां आग लगने की संभावना है वहां पे क्या रखा जाता है, अग्निशामक यंत्र। तो ये अग्निशामक यंत्र क्या होता है, देखिए अग्निशामक यंत्र क्या होता है जान लेते हैं। अग्निशामक यंत्र ऐसा उपकरण जिसके द्वारा जलती हुई वस्तु पर, अग्निशामक यंत्र क्या है, ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा जलती हुई वस्तु पर द्रव या गैस या चूर्ण आदि का छिड़काव करके उस आग पर अगर काबू पाया जा सकता है। क्या बोले, अग्निशामक यंत्र एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा जलती हुई वस्तु पर द्रव, गैस या किसी चूर्ण का छिड़काव करके उस पर अगर काबू पाया जा सकता है, ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र को हो गया कि ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा जलती हुई वस्तु पे द्रव, गैस या चूर्ण का छिड़काव करके आग पे काबू पाया जा सकता है। ये क्या हो गया, अग्निशामक यंत्र। तो ये कितने प्रकार की होती हैं, तो ये भी 4 प्रकार की, एक एक्स्ट्रा 5 प्रकार की ये होती हैं, ठीक। पहला जल युक्त अग्निशामक यंत्र, जिसमें क्या होता है, जल को हाई प्रेशर पे, उस सिलेंडर में जल को हाई प्रेशर पे भरा जाता है। तो इसमें तो क्या होता है, जल होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसको कह सकते हैं, क्योंकि जल इसमें है तो इसका प्रयोग तो इसमें हो नहीं सकता, बिजली के तारों में, एलपीजी गैस में। इसका उपयोग कहाँ होता है, श्रेणी ए प्रकार की अग्नि को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसका श्रेणी ए प्रकार की अग्नि अगर लगी है तो किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे, जल युक्त अग्निशामक यंत्र। मान लीजिए ये तो अग्नि का प्रकार अग्निशामक यंत्र हो गए,
जहाँ आप काम करते हैं या आप प्रयोग करते हैं विद्युत का, तो यहाँ पे 4 प्रकार के अगर अग्निशामक यंत्र हैं, 5 प्रकार के हैं। तो अगर आग लग जाती है तो इसको आपको जानना जरूरी है कि किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। अगर कहीं लग जाता है लकड़ी, कपड़ा, जूट, अगर श्रेणी ए प्रकार की आग लग जाती है तो वहां इसमें से किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। अगर श्रेणी बी प्रकार की आग लग जाती है तो वहां किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। सी का, डी का, अगर डी का लग जाती है, बिजली के तारों में, उपकरणों में अगर आग लग जाती है, वहां तो आप ये नहीं करेंगे कि जल युक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कर दें। ये तो जानना जरूरी है ना कि कहाँ किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। इसीलिए ये पढ़ा जाता है कि जो है कि जलयुक्त अग्निशामक यंत्र है, इसका प्रयोग एक ही जगह हो सकता है। लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट श्रेणी, यानी कि श्रेणी ए प्रकार की अगर अग्नि लगी हो तो वहां पर प्रयोग क्या करेंगे, जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। दूसरा क्या है, झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र। इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसमें क्या होता है, जल होता है, जल वैसे ही हाई प्रेशर भरा जाता है, लेकिन इसमें एक विशेषता होती है, इस जल के साथ मिश्रण में झाग भी आता है, फोम, जिसको फोम बोलते हैं। ये फोम प्रकार का अग्निशामक यंत्र कहाँ प्रयोग होता है, तो श्रेणी बी प्रकार की, जो श्रेणी बी प्रकार के अग्नि है, यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, श्रेणी बी प्रकार की अग्नि है, वहां पर प्रयोग होगा झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र। उसी प्रकार अगर आग लग जाती है, श्रेणी सी प्रकार की आग, अगर एलपीजी सिलेंडर के माध्यम से, गैसों में अगर आग लग जाती है तो वहां पे कौन सा प्रयोग करेंगे, शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र कहाँ पे, जहां पे गैसों से संबंधित आग लगती है, यानी कि श्रेणी सी प्रकार की अगर आग लग जाती है तो वहां पे इसको प्रयोग करेंगे, शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। इसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को भरा जाता है और इसमें कांच में एक होता है डाइल्यूट H2SO4, इसको कांच में भरा जाता है। जब आवश्यकता होती है तो ये कांच जो होता है वो टूट जाता है और इसका रिएक्शन हो जाता है और बन जाता है सोडियम सल्फेट H2 और मैक्सिमम मात्रा में, अधिक मात्रा में क्या बनता है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। इसका प्रयोग कहाँ होता है, श्रेणी डी प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड वाला अगर है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र है तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, श्रेणी डी प्रकार की, जहां आग लग जाती है वहां पे क्या प्रयोग करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। तो आप लोग इतना नॉर्मली समझ गए होंगे कि जो अग्निशामक यंत्र है ये फोम प्रकार का है, एक वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसको भी बताते हैं। ये 4 जो प्रकार के हैं, एक ये शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र, इसका इन चारों में प्रयोग किया जाता है। श्रेणी ए में क्या प्रयोग होगा, जलयुक्त अग्निशामक यंत्र, श्रेणी बी में झाग पैदा करने वाला, श्रेणी सी में जहाँ एलपीजी गैसों में अगर लगी आग तो वहां पे शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। अगर श्रेणी डी प्रकार की आग लग जाती है विद्युत तारों में या उपकरणों में तो वहां पे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। ये मैक्सिमम प्रश्न आते हैं और जिसका ये देकर श्रेणी, ये अग्नि के प्रकार देकर वहां पे पूछ सकता है किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे, और या तो ये दे देगा, ये पूछेगा कि इसका प्रयोग किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है इस अग्नि को बुझाने के लिए। और एक लास्ट होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसे अगर एक होता है तो उसको मोनो बोलते हैं, 2 होता है डाई बोलते हैं, अगर 3 होता है तो ट्राई बोलते हैं, अगर 4 हो तो क्या बोलते हैं, टेट्रा। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रकार का अग्निशामक यंत्र है, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। इसमें देखिए क्या होता है, ये होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, या ये होता है ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। इसमें ये कह सकते हैं कार्बन, ये ब्रोमीन है, क्लोरीन है, तो ये क्या है, हेलोजन है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं,
हेलोजन प्रकार का अग्निशामक यंत्र, हेलोजन, क्योंकि इसमें कार्बो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब क्या है हेलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन ये सब क्या है हेलोजन होता है, हेलोजन तत्व होता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हेलोजन। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका प्रयोग किसी प्रकार के अग्नि को बुझाने के लिए किया जा सकता है। जो सीटीसी होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें क्या होता है ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन इसके घटक है, और इसका प्रयोग किसी भी प्रकार के अग्नि को बुझाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। श्रेणी ए प्रकार की भी अग्नि इससे बुझाई जा सकती है, श्रेणी बी प्रकार की भी अग्नि बुझाई जा सकती है, श्रेणी सी प्रकार की भी, और श्रेणी डी प्रकार की भी, जिसमें याद रखना है। और ये श्रेणी डी प्रकार की अग्नि है, इसमें क्या प्रयोग नहीं कर सकते, एक तो H2O वाला प्रयोग नहीं कर सकते, इसमें यह ध्यान रखना है कि श्रेणी डी प्रकार की अग्नि है, इसमें क्या प्रयोग नहीं कर सकते, जलयुक्त अग्निशामक यंत्र, ठीक। और झाग पैदा करने वाला, होम वाला, इसका प्रयोग नहीं कर सकते हम, इसमें ध्यान में प्रश्न इस पे आते हैं। और ये जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला, ये किसी भी प्रकार के अग्नि को बुझाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों हम लोगों ने आज पढ़ा, जो हमारा बचा हुआ टॉपिक बचा था इस चैप्टर से, लगभग ये इतना ही बच गया था, उसको हमने देखा। दुर्घटना, जो विद्युत दुर्घटना है, इसमें हमने झटका के बारे में देख लिया था कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या घटनाएं हो सकती है। दो प्रकार के हमने बताया, एक झटका लग सकता है या तो आग लग सकती है। तो आग लगेगी तो आग कितने प्रकार की लग सकती है, आग श्रेणी ए प्रकार की, अगर लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट इत्यादि में आग लगती है, यानी कह सकते हैं ज्वलनशील ठोस पदार्थ में आग लगती है तो श्रेणी ए प्रकार की है, उसमें प्रयोग किया जा सकता है जलयुक्त अग्निशामक यंत्र, या ये तो सब में प्रयोग किया जा सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड सब में प्रयोग किया जा सकता है। श्रेणी बी प्रकार की बात करें तो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल यानी लिक्विड ज्वलनशील द्रव में अगर आग लगती है तो बी प्रकार की होगी, बी श्रेणी की होगी, और इसमें झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। और श्रेणी सी प्रकार की है, और किसी गैस में लगा है तो यानी ठोस में ए प्रकार की, द्रव में बी प्रकार की, और गैस में सी प्रकार की, ये तीन प्रकार के अग्नि हो गए, जिसमें जलयुक्त अग्निशामक यंत्र, झाग पैदा करने वाला और शुष्क पाउडर, इन तीनों का प्रयोग करेंगे। अगर श्रेणी डी प्रकार की विद्युत के द्वारा अगर आग लगती है तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो हमने आग के बारे में जाना, आग क्या होता है, आग के साथ साथ उनसे लगने वाली आगों के प्रकारों के बारे में जाना, और उनको बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्रों के बारे में जाना। तो जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है वो टॉपिक हमने क्लियर किया। विद्युत अवधारणा यहीं से खत्म समाप्त होती है। इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के मूल्य स्टार्ट होंगे, जिसमें जो विद्युत के भी जितने भी टॉपिक इसमें छूट गए हैं विद्युत के, वो सारे विद्युत के कवर वहीं पे होंगे। यहाँ पे केवल विद्युत के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना है, और मैक्सिमम चीजें विद्युत से दुर्घटनाओं के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, उनके बचने के उपाय, सावधानियां, इन सब चीजों को विद्युत पढ़ने से पहले हमने जानने का प्रयास किया, ताकि विद्युत कार्य करें या उसका प्रयोग करें तो हमें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, कि क्या क्या घटनाएं हो सकती है, पहले उससे अवगत हो गए, ताकि हमें आगे कार्य करने के लिए आसानी हो। तो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड, विद्युत अवधारणा से रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाएंगे, मैक्सिमम 90% क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और जितने प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं लगभग मैक्सिमम बन जाएगा। अगर जो भी बच जाती है तो हम इसके बाद उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, लगभग जो भी क्वेश्चन छूट रहे हो वो कवर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखते रहिए। इस बार इसको एक बार रिलेटेड करके देख लीजिए पूरा वीडियो, और फिर वो क्वेश्चन आंसर करिए, मैक्सिमम हो जाएंगे। लास्ट का करना।